हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गणपति भगवान के बुधवार के व्रत आप कैसे कर सकते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्या खाना चाहिए, विधि क्या होती है और फिर इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। मैं आपको डिटेल में सारे आपके जो है डाउट्स वो क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ सामग्री चाहिएगी पूजा के लिए, और आप पहले से अगर सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है पूजा करने में, और आप थोड़ी सी दौड़ भाग से जो है वो बच जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सामान ले लिया है। तो देखिए, या तो आप चौकी लगा सकते हैं लाल रंग का कपड़ा बिछा के, या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणपति भगवान की प्रतिमा चाहिए होगी, या तो आप फोटो ले लें, मूर्ति ले लें, या फिर सुपारी के गणपति भी ले सकते हैं। और देखिए, बुधवार व्रत में तांबे का भी विशेष रूप से महत्व होता है, तो आप या तो तांबे की छोटी सी प्लेट ले लें, सिंहासन ले लें, तो उस पे आपको जो है गणपति भगवान को विराजमान करवाना है। उसके बाद देखिए, शुद्ध देसी घी का हमें दीपक चाहिएगा, या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें रोली चाहिएगा, चंदन चाहिएगी और अक्षत चाहिएंगे, यानी कि साबुत चावल, और इत्र लेंगे हम भगवान गणपति को लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने ध्रुवा ली है, तो आप ध्रुवा की गुच्छी ले लें, 11 की, 21 की, और साथ में आप थोड़ी सी ध्रुवा कहानी सुनने के लिए ले लें। उसके बाद आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई ले लें भगवान गणपति को लगाने के लिए भोग में, नहीं तो आप कोई और मिठाई भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ फूल चाहिएंगे। तो देखिए, अगर आपको लाल गुड़हल का या सफ़ेद गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी लाल, गुलाबी या पीले रंग के फूल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे धूप ले ली है। ये धूप मैं आपको हमेशा बताती हूँ, गाय के गोबर की शुद्ध धूप है ये। इसमें सब जो है ना चीज़ें मिली हुई हैं, हवन सामग्री वगैरह। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैंने देसी घी लिया है गाय का, और साथ में मैंने ये ली है हरी मूंग। तो आप थोड़ा सा देसी घी और हरी मूंग ज़रूर लें बुधवार के व्रत में चढ़ाने के लिए। उसके बाद आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा ज़रूर लें। और देखिए, यहाँ पे ये मैंने मोली ले ली है, मोली या कलावा भगवान गणपति को वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही कम सी सामग्री है जो हमें चाहिएगी। साथ ही में आप चाहें तो कुछ फल ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले लें आप भगवान को भोग लगाने के लिए। उसके बाद या तो आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या फिर देखिए इस तरीके से आप अलग से चौकी लगा लें। तो देखिए, अगर बुधवार के गणपति भगवान के व्रत किए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते आपके घर में। और अगर आपका काम नहीं बनता, काम में कुछ अड़चन आती है, तो विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर लेते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। आपके घर में अगर वेस्ट होता है मनी, यानी कि धन व्यय जाता है, तो आपका धन बचने लगता है। साथ में बुद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह ठीक नहीं है तो आपका धीरे धीरे जो है ना बुध ग्रह बहुत अच्छा होने लग जाता है, और आपके जिंदगी के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। आप 7 व्रत कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21, 31, जितने चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस दिन व्रत उठाना चाहें उस दिन आपको संकल्प लेना है। बुधवार को सुबह ही नहा धो के स्नान करके पूजा घर में अपने चले जाएं, हाथ में कुछ दाने ले लें और भगवान के आगे संकल्प करें कि मैं आज से आपके 11, 21, 31, 7 जितने आप चाहें उतने व्रत का संकल्प ले सकते हैं भगवान के आगे। और एक मैं आपको बात बता दूं कि आप जब भी कोई व्रत शुरू करते हैं तो आप वो व्रत हमेशा चांदन में शुरू करें, यानी कि आप हमेशा जो है ना शुक्ल पक्ष में शुरू करें। कभी भी अंधेर में या पितृ पक्ष में जो है ना व्रत शुरू नहीं करने चाहिए, या फिर कोई बड़ी तिथि हो, बड़ा जो है ना दिन हो, उस दिन आप शुरू करें। और जिनको अंधेर, चांदन या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी अमावस्या यानी कि मावस आती है उसके बाद से आपके जो है ना शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, यानी कि चांदन शुरू हो जाता है, तभी से आपको ये व्रत करने हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने भगवान गणपति को चौकी लगा के विराजमान करवा लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गंगा जल से शुद्धिकरण कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलावे में इत्र लगा के भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना दिया जोड़ लिया है, यानी कि दीपक चास लिया है। आप चाहें तो कपड़े भी पहना सकते हैं, अगर पोशाक वगैरह आप पहनाना चाहें तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्रुवा चढ़ा दी है, ध्रुवा की गुच्छी और कुछ फूल चढ़ा दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल रंग का फूल चढ़ाया है, गुलाब का। साथ ही में सफ़ेद रंग का फूल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए आपको, तो लाल सफ़ेद चढ़ा दिए हैं मैंने। साथ ही में कुछ मेरे पास यहाँ पे गेंदे के फूल थे, वो भी चढ़ा दिए हैं। आपको जो मिल जाए आप वो चढ़ा दें, क्योंकि देखिए भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। कम या ज़्यादा सामग्री हो जाए कोई बात नहीं, आपके भाव कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए, ये हरे मूंग चढ़ा दिए हैं मैंने, थोड़े से गणपति भगवान के आगे आप चढ़ा दें, और बाकी के आप अपनी पूजा की चौकी पर या मंदिर में ही रखें। उसके बाद देखिए, मैंने भोग में ये गुड़ जो है अर्पण कर दिया है भगवान को।
उसके बाद हम भगवान गणपति को घी का भोग लगाएंगे, घी अर्पण करेंगे। बहुत ही अच्छा रहता है ये भी। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपकी एक आदि कोई चीज़ नहीं मिलती आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दें, ताकि जो अगर हमारी कोई कमी रह गई हो, पूजा में त्रुटि हो गई हो, तो वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद पूजा में आप धूप लगा दीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस तरह की धूप जलाते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हवन हो गया हो। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे। तो और फिर आपको यहीं पर बैठकर गणपति भगवान की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में आप थोड़े से द्रुवा ले लीजिएगा और साथ में आप फूल ले लीजिएगा, और फिर यहीं पर बैठकर आप कथा सुन लीजिएगा। और हो सके तो आप कथा में अपने बच्चों को, परिवार वालों को भी शामिल ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में लिया है द्रुवा और फूल और अक्षत, उन्हें आप अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान श्री गणपति के आगे अर्पण कर दें। और भगवान से ऐसी मनोकामना करें कि हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी विघ्नों को हरिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा और हमारे सभी काम को संपूर्ण कीजिएगा। और इस तरीके से आप फूल जो भी आपने लिया हो हाथ में द्रुवा, वो भगवान के आगे अर्पण कर दें। और उसके बाद आप धूप दीप दिखाते हुए भगवान की आरती कर लें। तो इस तरीके से आप आरती कर लीजिएगा घंटी बजा के। और आप अपने बच्चों को, परिवार वालों को, सभी सदस्यों को जो है ना, भगवान की जब आप कोई कथा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें ज़रूर शामिल करें। उसके बाद आप वहीं पर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान उसे माफ़ कर दें। और देखिए, ये मैं भोग में फल रखना भूल गई थी, तो आप फल भी रख दें पहले ही जब भोग लगाएं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से बुधवार के गणपति भगवान के व्रत कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके नियम बता देती हूँ। तो गणपति भगवान के बुधवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। आपको एक टाइम भोजन करना है रात को। और आप इसमें हो सके तो मीठा भोजन करें, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप नमक ले लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मीठे रख सकते हैं तो वो अति उत्तम है। खाने में आप शुद्ध सात्विक भोजन कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हो सके तो आपको इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। भगवान गणपति को हो सके तो सफ़ेद और लाल गुड़हल के फूल चढ़ाने चाहिए। और आप 7, 11, 21, 31 कितने भी व्रत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर देंगे उससे। और ये जो हमने गुड़ लिया है, ये गुड़ आपको जो है प्रसाद रूप में बांट देना है घर में सभी को, अपने व्रत खोलते समय भी खाना है। और ये फल भी आप बांट देंगे। और थोड़ा सा जो है गुड़ इसी में बढ़ा के या तो आप वो गुड़ ले लेंगे। उसके बाद ये जो हमने हरे मूंग चढ़ाए हैं वो ले लेंगे। और ये जो हमने देसी घी चढ़ाया है, ये तीनों चीज़ें आपको गाय को खिलानी होती है। ये घी, मूंग की दाल और गुड़ आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, या इसी प्रसाद में से थोड़ा सा ले लें। और जो आप रोटी वगैरह खाएंगे कुछ, उसमें से जो निकालेंगे वो सब आपको गाय को खिलाना होता है। और ये जो फूल वगैरह हम पूजा में चढ़ाते हैं, ये आप अपने जो है ना सुखा के गमले वगैरह में रोप दें तो बहुत अच्छे से फूल खिल जाते हैं। और उसके बाद ये जो आपने द्रुवा वगैरह है, जहाँ भी आप अपना सामान सिलाते हैं पूजा का, वहाँ डाल सकते हैं। और ये जो आपने दक्षिणा ली है, या तो ये आप गौशाला में दे सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसे मंदिर में किसी भी दान पात्र वगैरह में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, उद्यापन इसका 2 तरह से होता है। पहला तो आपने जितने व्रत करे हैं गिनती के, मन्नत मांग के, उतनी आपको भगवान गणपति की पुस्तक लानी होती है व्रत कथा की। वो उस पर कुछ दक्षिणा रखनी है, साथ में कुछ आप फल रख सकते हैं। और वो आपको उतनी ही औरतों को देनी होती है। और आगे वो भी इसी तरह व्रत करके आगे देती हैं। और इसी तरह से आगे ये व्रत बढ़ाए जाते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, उसमें आप व्रत पूरे कर लें पहले अपने, और उसके बाद आप जो है ना 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो हरी मूंग की दाल, 1.25 मीटर हरा कपड़ा, 1.25 किलो देसी घी, और साथ ही में कुछ दक्षिणा रख के और कुछ फल रख के आप किसी भी मंदिर में दे के आ सकते हैं। जहाँ भी गणपति भगवान की पूजा अर्चना होती हो वहाँ आप दे सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, संपूर्ण विधि बता दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।